हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जेई एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देयर आर टू वर्नियर कैलिपर बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स। ये मेन स्केल की बात कर रहे हैं। और मेन स्केल जो 1 सेंटीमीटर है उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो मेन स्केल जो रीडिंग रहेगी, मेन स्केल का जो डिवीजन रहेगा, लिस्ट काउंट जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। कैसे लिखेंगे उसको? 1 मेन स्केल डिवीजन, एक जो मेन स्केल डिवीजन होगा वो क्या होगा 1/10 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये दोनों कैलिपर्स के लिए, दोनों वर्नियर कैलिपर्स के लिए। ठीक है, फॉर बोथ कैलिपर, फॉर बोथ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। अब इसका मतलब क्या है? जो कैलिपर C1 है, वर्नियर कैलिपर C1 है, उसके लिए दे रखा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो यहां से 1 VSD कैलकुलेट कर लेंगे। तो 9/10 MSD, और MSD कितना है हमारे पास 0.1। तो 9/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या आ गया 0.9/10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 VSD आ गया। तो लिस्ट काउंट क्या होगा? कैलिपर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो लिस्ट काउंट क्या होगा वर्नियर कैलिपर का? 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD क्या है 0.1 सेंटीमीटर, और 1 VSD 0.9/10 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास 0.1/10 सेंटीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट आ गया। ठीक है, अब रीडिंग देखते हैं। ठीक है, रीडिंग देखते हैं C1 के लिए रीडिंग क्या रहेगी। तो रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये तो होता है। मेन स्केल रीडिंग देखते हैं। देखो ये 2 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8 तक कंप्लीट है। तो यहां पे क्या लिखेंगे 2.8 सेंटीमीटर प्लस VSR। जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो पार्ट है ये वाला, इसको किस तरीके से लिखा जाता है? वो वर्नियर स्केल रीडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्नियर स्केल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अब ये क्या रहेगा हमारे पास? n इंटू कौन से नंबर का? n इंटू लिस्ट काउंट। तो 2.8 सेंटीमीटर प्लस n का मतलब क्या होता है? कौन से नंबर का डिवीजन जो है वो मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का डिवीजन जो है वो मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। तो n की वैल्यू क्या होगी 7 इंटू लिस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2.8 सेंटीमीटर प्लस 0.07 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ चुका है। या फर्स्ट जो कैलिपर है उसके लिए रीडिंग आ चुकी है 2.87। मतलब 3 ऑप्शन तो सही है, एक ऑप्शन गलत है, इसको हटा देंगे। ठीक है, सेकंड कैलिपर के लिए बात करते हैं C2 जो कैलिपर है इसके लिए बात करते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते जैसे हमने C1 को सॉल्व किया है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? द वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। ये उल्टा कर दिया थोड़ा सा। इसमें दिया हुआ है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन। हमने जितने भी कैलिपर्स अभी तक क्वेश्चन जो किए थे कैलिपर के, उन सभी में जो वर्नियर स्केल डिवीजन थे, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन थे वो ज्यादा थे मेन स्केल के कंपैरिजन में। मतलब जो डिवीजन है वो बहुत पास थे, जो डिवीजन से बहुत छोटे छोटे थे एज कंपेयर टू मेन स्केल। लेकिन इसमें थोड़े बड़े डिवीजन हो गए।
जो कैलिपर 2 है इसमें डिविजन थोड़े ज्यादा हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, वो नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, कम है यहाँ पर, तो इसकी 1 VSD की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए मेथड क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 VSD लिख लेते हैं। 1 VSD क्या होगा, 11/10 MSD, और MSD की वैल्यू क्या है, 0.1, तो 11/10 0.1 सेंटीमीटर विच विल बी इक्वल टू 1.1/10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको इतना लिख लेते हैं या और भी आगे लिख लेते हैं, तो 0.11 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें रीडिंग लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, ध्यान देना यहां पर, 2.2 सेंटीमीटर, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8 सेंटीमीटर कंप्लीट है, ये कंप्लीट है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग, देखिए ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हमें कैलकुलेट करना, ये है वर्नियर स्केल रीडिंग, और मैं इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूं और इसको इक्वेशन 1 बना देता हूं, ठीक है। एक्स की वैल्यू जैसे ही उसमें रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये एक्स कैसे लिखना है, अब ध्यान देना यहां पर, इसमें जो डिवीजन है वो कौन सा नंबर का मैच कर रहा है, 5, 6, 7 नंबर का डिवीजन मैच कर रहा है, ठीक है। तो x प्लस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां पर लिख सकते हैं x प्लस, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस देखना है, मेन स्केल पर भी और वर्नियर स्केल पर भी, तो ये x आ गया नीचे, वर्नियर स्केल रीडिंग जो है x, और ये क्या हमारे पास 7 डिवीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिवीजन है, किस पर, वर्नियर स्केल पर, नीचे वाला पार्ट कौन सा, वर्नियर स्केल, तो 7 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू, ऊपर देखिए यहां से यहां तक काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है मेन स्केल डिवीजन, 8 मेन स्केल डिवीजन। तो x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, 8 MSD माइनस 7 VSD। MSD इसको ऐसे सॉल्व करते हैं अभी, MSD माइनस 7 इंटू ये कितना, 7 VSD कितना, VSD हमारे पास 0.11 सेंटीमीटर, MSD की वैल्यू लिख लेते हैं यहां पर, MSD क्या है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये 0.8 आ गया माइनस 0.77 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया हमारे पास 0.03 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ गई 0.03 सेंटीमीटर। x की वैल्यू को उठा के यहां पर रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारे पास रीडिंग क्या हो जाएगी, इस x को यहां पर रखेंगे तो 2.8 प्लस 0.03 विल बी इक्वल टू 2.83 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जिन वर्नियर कैलिपर में जो वर्नियर स्केल डिवीजन्स हैं वो कम हैं एज कंपेयर टू मेन स्केल डिवीजन, उनको इसी मेथड से सॉल्व किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या बनता है, 2.83 मतलब ये वाला, तो बी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।